मैंने तो बहुत कर ली घर का काम। अब बहू की बारी है। अब करेगी काम तो बहू ही करेगी। मैं तो एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। दीदी। अरे सरला, तुम आओ आओ बैठो। बहुत दिन पर दिखी तुम। कहाँ थी इतने दिनों तक? अरे दीदी मैं क्या बताऊं, जब से मेरे घर में बहू आई है ना, तब से मैं उसी के पीछे लगी रहती हूँ। बहू को तो कोई काम नहीं करने आता है दीदी, सब मुझे ही काम कर करके उसे समझाना बताना पड़ता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ पाती हूँ। अरे सरला, जब तुम्हारी बहू आ ही गई है तो साथ में लगकर काम करने की क्या जरूरत है? काम बताओ और साइड हट जाओ। उसको जैसे आता वैसे करने दो। अगर तुम साथ में लग लग के काम करेगी ना तो देखना तुम्हारी बहू तुम्हारी आदी हो जाएगी। सब काम तुम्ही से करवाएगी। दीदी कहना आसान है, करना नहीं। अगर मैं उसे बोलूंगी काम करने के लिए तो मेरे बेटे से चुगलियां कर करके माँ बेटे में लड़ाई लगवाना चालू कर देगी। यही तो गलत सोच है सरला। शुरू में जैसी तुम्हारी बहू आई थी ना वैसी तुम छोड़ देती बहू के ऊपर सारा काम। कैसे नहीं करती? मैं तो वैसी करने वाली हूँ सरला। मैंने इतना लगभीड़ करके काम करने वाली हूँ साथ में अपनी बहू की। बहू अगर आती है जैसे उसके साथ रहेगी वैसा ही वो रहना चालू कर देगी। जितना उसका काम में हेल्प करेगी उतना ही वो आदी हो जाएगी हेल्प करवाने के लिए। मैं तो एक काम नहीं करने वाली हूँ सरला। अब तुम प्रेमा जी को ही देख लो, उनकी बहू के आए हुए कितने दिन हो रही है? 1 महीना। अरे मैं क्या बताऊँ सरला, एक भी काम नहीं करती है प्रेमा जी। सारा काम उनकी बहू करते रहती है। जब भी देखो तो बहू काम में ही लगी रहती है। नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। चाची जी लीजिए चाय। बहू? हाँ सासू माँ। सिर्फ चाय ही और कुछ नाश्ता वास्ता नहीं ला करके देगी चाची जी को? हाँ सासू माँ, मैं लाती हूँ। बोलिए क्या बना दो? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे लिए चाय ही काफी है। मैं कुछ नहीं नाश्ता करूंगी, मेरा वैसे भी पेट भरा हुआ है। दीदी लीजिए चाय लीजिए। बहू? हाँ सासू माँ। बहू तुम सब्जी बनाती है ना, कोई स्वाद का नहीं लगता है। क्या तुम्हें सब्जी बनाने के लिए तुम्हारी माँ सिखाई नहीं थी? सब्जी तो अच्छी ही बनती है सासू माँ। ये देखो, मैं एक शब्द बोली नहीं, तुम्हारा जवाब तुरंत मुंह पर था। अब यही देखो, प्रेमा जी की जो बहू आई है, तुम्हें पता है वो भी नई नवेली है तुम्हारी जैसा। तुम्हारा तो शादी के 6 महीना हो भी गया, वो बेचारी का तो अभी 1 ही महीना हुआ है। घर का इतना काम सफाई से करती है ना कि उसका कुछ कहना नहीं है। हमेशा उसकी सास बड़ाई करते रहती है। मेरी बहू इतने अच्छे खाना बनाती है कि उंगलियां चाट लीजिएगा। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी खाना बनाती है। और एक तुम हो कि खाना बनाती है, खाने के बाद पेट में दर्द, कभी लूज मोशन। पता नहीं तुम खाना बनाती है कि बीमार कर देगी तुम मुझे। कम से कम सब्जी तो बनाने के लिए सीख लो ना अच्छा से। आजकल की बहुएं तो आ रही है, एक से एक डिश बना रही है। एक मेरे घर में बहू आई है कि कच्ची पक्की सब्जी बना देती है। मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, अगर सब्जी अच्छी नहीं होती तो सासू माँ इतना चाव से फटाफट खाना कैसे खा लेते हैं। 6 महीना से लगातार मैं खाना बना रही हूँ, काम किए जा रही हूँ। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी इनको क्या हो गया है? मेरा खाना बनाया हुआ में नुक्स निकाल रहे हैं। आखिर बात क्या है? मेरी शादी का तो 6 महीना हो गया, लेकिन सासू माँ को अब याद आ रहा है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। अब इतना सोच क्या रही है बहू? आगे से थोड़ा ध्यान देना बहू, खाना अच्छा बनना चाहिए। टोका टोकी तो हर काम में सासू माँ करते हैं, लेकिन आज अचानक एक कच्ची सब्जी का बात कहाँ से आ गया इनका मन में? खैर जाने दो, इनका तो अब यही आदत ही हो गया है। लेकिन इस बात को मैं ख्याल रखूंगी, अगर ऐसा कभी मौका आया ना तो मैं जरूर सासू माँ को टोकूंगी। बहू? हाँ सासू माँ। मैंने कल अपने बेटे से बोला था मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए। अभी तक मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है। तुमने कहीं मना तो नहीं ना कर दिया? क्या सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा, और मैं क्यों मना करूंगी आपके बेटे को? नहीं नहीं, आजकल ऐसे ही आ रही है बहुएं कि अगर बेटा माँ को ख्याल रखा ना तो बहुएं ही बीच में आ जाती है। ये मत करो, वो मत करो। तो मुझे तो लगा कि तुम ही मना करती होगी, इसलिए मेरा बेटा रिचार्ज नहीं करवाया मेरा मोबाइल। माँ? अब मुझे क्यों बुला रहा है? अब तो तुम्हारी पत्नी आ ही गई है बेटा, तो पत्नी को बुलाओ ना। माँ कहाँ है तुम्हारी? ये क्या बोल रही है माँ? कुछ बात हुआ है क्या? बात क्या होगा? कल मैं तुम्हें बोली थी ना मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए। अभी तक मेरा मोबाइल नहीं रिचार्ज करवाया। मैं जान रही हूँ ना बेटा, पत्नी के बात पर जो चलता है तुम। क्या माँ, इतनी छोटी सी बात को तुम पत्नी को ला रही है बीच में? अरे माँ, मैं भूल गया था मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए। मेरा दिमाग से ही निकल गया था, अभी भी याद नहीं था। अगर याद नहीं था तो तुम याद दिला देती ना माँ। सुबह भी मैं जा रहा था ऑफिस, उस समय भी बोल देती तो मैं कर देता। मैं रात में थका हुआ था, खाया और सो गया, मुझे याद ही नहीं आया। हाँ हाँ बेटा, बहाने तो एक से एक बनाएगा ही। माँ फालतू की सब बातें तुम बढ़ा रही है। मैं अभी रिचार्ज कर देता हूँ मोबाइल तुम्हारा। आप चाय पियेंगे क्या? हाँ पिंकी, बना दो। और माँ के लिए स्पेशल चाय बना देना, इलायची वाली। माँ मान जाओ ना,
क्या छोटा छोटा बात की लेकर के मुंह फुला ली। सॉरी माँ। ठीक है, अभी मैं मान जाती हूँ। आगे से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए बेटा। माँ तुम गुस्सा में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अब हंस दो ना। अरे मैं क्या बताऊं, मेरी बहू को आए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ढंग से खाना नहीं बनाने आता है। मैं तो बहू के आने से पहले बहुत सपने देखी थी कि बहू आएगी तो मजे से बैठकर गर्मा गर्म खाना खाऊंगी, लेकिन नसीब कहाँ है मेरा। मेरी ऐसी नसीब थोड़ी ना है कि मैं बहू के हाथ से गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। आजकल की जो बहू आ रही है ना, इतनी अच्छा टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाती है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। लगता है कि रेस्टोरेंट में, होटल में गई हूँ कहीं, वहाँ का खाना खा रही हूँ। और एक देख लीजिए मेरी बहू को, ये डिशेज क्या डेली का खाना कच्चा पक्का बना करके रख देगी। दीदी प्रेमा जी की बहू को ही देख लीजिए, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई हुई है। दिन भर बेचारी काम करते रहती है, उसके बाद भी जरा सा उफ नहीं करती है। अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, देवर के साथ, ननद के साथ इतना अच्छा व्यवहार वो करती है ना कि मैं क्या बताऊं। सुबह से शाम हो जाती है सरला, लेकिन उनकी बहू जरा सा भी आराम नहीं करती है, दिन रात काम में लगी रहती है। मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ सरला, भगवान ऐसी बहू सबके दे जो दिन रात काम में लगी रहे, अपने परिवार का प्रत्येक जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाए। क्या बात कर रहे हैं दीदी? आपकी बहू को खाना नहीं बनाने आती है? मैं तो जब भी आती हूँ ना दीदी, तब भी आपकी बहू को मैं बराबर देखती हूँ कि वो काम में ही लगी रहती है। अरे क्या बात कर रही है तुम, मेरी बहू है, मुझे ही नहीं पता है कि मेरी बहू कैसी है। वो काम करने का दिखावा करती है तुम लोग के सामने। तब तो दीदी आपको तो खाना बनाने का आदत डाल ही लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू कच्चे पक्के खाना खिलाती है आपको, तो आपकी तो तबीयत खराब होने की डर है ना। हाँ सरला, बात तो तुम सही बोल रही है। हमारा जमाना तो कुछ और था, हम लोग तो कितने दिन रात काम में लगे रहते थे, सास को ऐसा सेवा करते थे कि एक शिकायत का मौका नहीं देते थे। लेकिन आजकल के बहुए को ही देख लो कि आते के साथ है, कभी खाना अच्छा नहीं बनाएगी, कहीं काम अच्छा नहीं करेगी। नमस्ते चाची जी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बहू। चाची जी पता नहीं सासू माँ आप लोगों से बोले या नहीं बोले, लेकिन मैं ही बता देती हूँ। कल मेरे से सासू माँ बोल रहे थे कि शिवरात्रि आने वाला है तो घर में बहुत बड़ा पूजा रखेंगे शिवरात्रि पर, और मेरे से बोलने लगे कि बहू अगर मैं अपनी पूरी सहेलियों को बुलाऊंगी तो क्या तुम घर में खाना अच्छा से बना पाएगी ना। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ सासू माँ, मैं आराम से आपकी सारी सहेलियों को जितने भी बुलाएंगे सबके लिए मैं खाना बनाऊंगी। आप आराम से खुशी खुशी सारी सहेलियों को, जितने भी पास पड़ोस वाले हैं सबको आमंत्रित कर लीजिए। मैं उनके खाने पीने में, उनकी पसंद का चीजें बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो बहू से ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन बहू ऐसा क्यों बोल रही है? फालतू में क्यों मेरी सहेलियों को बुला रही है खाने पर? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या घर के रिश्तेदार कम थे जो मेरी सहेलियों को भी आमंत्रित कर रही है ये? खैर बहू ने बोल ही दिया है तो इन लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग सब मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है दीदी, हम लोग भरपेट खाना खाकर ही जाएंगे शिवरात्रि की पूजा पर। इसलिए बहू थोड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनाना कि हम लोग को पेट भर जाए लेकिन मन न भरे। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे शिवरात्रि की पूजा पर ही। हाँ दीदी, हम लोग पूरे फैमिली के साथ आएंगे शिवरात्रि की पूजा पर। बहू क्या जरूरी था मेरी सहेलियों को इनवाइट करने के लिए? घर के क्या कम लोग थे जो तुम इन लोग को भी इनवाइट कर दी? सासू माँ तो क्या हुआ, आखिर है तो आपकी सहेलियाँ ना। और वैसे भी ये आपकी सहेलियाँ तो हमारे घर में हमेशा आते जाते रहती हैं। आप शिवरात्रि पर इतना बड़ा पूजा करेंगे, पूरे रिश्तेदारों को बुलाएंगे और अपनी सहेलियों को नहीं बुलाएंगे, ये आपसे नाराज हो नहीं जाएंगी? आखिर खाना तो मुझे ही बनाना है ना सासू माँ, मुझे जब परेशानी नहीं है तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? आखिरकार अपनी सहेलियों के सामने जो मेरी बुराइयां की है ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दीदी शिवरात्रि का पूजा तो बहुत अच्छा से हो गई, और खाना भी इतना टेस्टी बना था ना दीदी कि मैं क्या बोलूं। बिना लहसुन प्याज का खाना, इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक जिंदगी में मैं कभी खाई ही नहीं थी। हाँ दीदी बात तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन दीदी माफ कीजिएगा, आप तो अपनी बहू के बारे में बोलते थे खाना अच्छा नहीं बनाती है, कच्ची कच्ची सब्जियां बना देती है, लेकिन आज का खाना तो खा करके ऐसा लगा कि आपकी बहू तो खाना बनाने में मास्टर शेफ है। इतनी नरम नरम पूरियां, इतने स्वादिष्ट सब्जी, मूंग का हलवा भी इतना टेस्टी बना था कि मैं
चाची जी, मुझे तो लगता है कि आप लोग को सासू माँ की झूठी बातों का जवाब मिल गया होगा। और वैसे भी चाची जी, उसी दिन सासू माँ की बातें सुन ली थी जिस दिन आप लोग से सासू माँ बोल रहे थे कि मेरी बहू कच्चे पक्के खाना बनाती है। और अकेले में भी सासू माँ बराबर मुझे टोकती थी कि कैसा खाना बनाती है, कच्चे पक्के खाना बनाती है, मेरी तबीयत खराब कर देगी। इसीलिए तो जानबूझ करके आप लोग को न्योता दी थी चाची जी, ताकि आप लोग भी देख सके मैं सासू माँ को कच्चे पक्के खाना बनाकर खिलाती हूँ कि ऐसा खाना बनाकर खिलाती हूँ। मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ चाची जी। अब सासू माँ के नजर में एक कच्चे पक्के खाना है और आपके नजर में लाजवाब खाना है। मैं तो कब से ऐसा मौका खोज रही थी सासू माँ, लेकिन देखिए शिवरात्रि के पूजा के बहाने ही मुझे ये मौका मिल गया। मुझे माफ कर दीजिएगा सासू माँ अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दी होगी तो। माफ कीजिएगा दीदी, झूठ बोलने की हद होती है। आप हमेशा पड़ोसी के बहू को हमेशा तारीफ करते थे, लेकिन आपकी खुद की बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुझे तो ताज्जुब लग रहा था दीदी आज कि कोई सास अपनी बहू को इतना बुराइयां कैसे कर सकती है। आपकी बहू की समझदारी देख करके मैं तो दंग ही रह गई दीदी। आपकी बहू समझदार के साथ साथ खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाती है, वरना उसी दिन आपकी बहू आपके साथ झगड़ा कर सकती थी दीदी। लेकिन आपकी बहू ने झगड़ा नहीं किया, उसने समझदारी से हम लोग को खाना पर इनवाइट किया कि हम लोग देख सके कि खाना कैसा बनाती है आपकी बहू। देखिए दीदी, हम अपनी बहुओं की बुराइयां तो पेट भर भर के करते हैं और बड़ाइयां किसकी करते हैं? पड़ोस की बहुओं को। लेकिन कभी पड़ोस की सास को हमने कभी पूछा है कि आपकी बहू कैसी है? वो भी यही बोलेगी कि मेरी बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जबकि वही बहू आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसकी सास को नहीं। तो क्यों नहीं हम अपनी बहुओं को अच्छा बताएं ताकि वो और खुशी खुशी हमारी सेवा करे। बुढ़ापा में तो अपने ही काम आते हैं ना दीदी। दीदी आपका कहना ये बिल्कुल गलत है कि अगर बहू आती है तो घर का जिम्मेदारी उसके सर पर छोड़ दो, एक भी काम मत करो, घर का काम से संन्यास ले लो। ये आपका सब बात गलत है दीदी। आज मैं आपको अपना अनुभव से बता रही हूँ। मैं ठीक करती थी कि अपने घर में अपनी बहू को हमेशा काम में साथ देती थी। पहले तो मैं अपना बेटा के डर से और बहू के डर से करती थी, बाद में मुझे खुद ही पता चला कि अगर घर की जिम्मेदारियां पूरे बहू पर ही डाल दूंगी तो बहू अकेले कितना करेगी, वो भी काम के तले दब करके रह जाएगी। अरे उसकी भी जिंदगी है दीदी, उसे भी खुल करके जीने दीजिए। बात तो तुम सही बोल रही है सरला, मैं बहुत बड़ा गलती कर रही थी। आज तुमने मेरी तो आंखें खोल दी। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती किया। गलती रहती थी किसी और की और दोषी मैं तुम्हें ठहराती थी। नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत बोलिए। आप मेरे से क्यों माफी मांग रहे हैं? आपको अपना गलती का एहसास हुआ ना, वही मेरे लिए काफी है। मैं तो आपसे इतना ही चाहती थी सासू माँ कि मैं जितना मेहनत से, जितना शिद्दत से आपका हर काम करती थी, आपका हर जिम्मेदारी निभाती थी, थोड़ा सा तो तारीफ कर देते हैं। सॉरी बहू, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि मेरी बहू है काबिल, मेरी बहू है समझदार। मैं तो कितनी जिम्मेदारियां भूल गई थी, लेकिन तुमने बहू बेखूबी से सारी जिम्मेदारियां निभाई। सासू माँ बस कीजिए, अब नहीं दुखी होइए आप। आपको गलती का एहसास हुआ ना, वही मेरे लिए काफी है।